नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत के पीवाईक्यू चला रहे थे, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लीजिए। हम अपना पॉलिटी अभी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अब पहले तो आप लोग फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को समझिए। इसका काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन देता है कि कैसे जो पैसे हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में कैसे आप बांटिए, और राज्यों के बीच में कैसे बांटिए। जैसे एग्जांपल समझिए कि इन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि बिहार को इतना बजट दीजिए आप, ठीक। उसके बाद में ये तो पहली चीज हो गई कि किस राज्यों को देना, फिर आपस में किन किन राज्यों में कितना कितना बंटना है। बिहार को ज्यादा मिलेगा या साउथ दक्षिण भारत को ज्यादा मिलेगा, तो ये रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन। तो यही पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत उसका प्रावधान है। तो क्या ऑप्शन है आपके? आर्टिकल अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 265, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन क्या है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब ये अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल, सबसे पहले तो जो फैक्ट ध्यान रखना है कि वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। उनको अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। पिछली वीडियो में हम ये भी देख चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो पिछली वीडियो पॉलिटी की जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली इज अ स्टेट, अ यूनियन टेरिटरी, एन ऑटोनोमस काउंसिल, या नन ऑफ दिस? दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासी परिषद, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग जरा 2 मिनट में आप लोग को दे रहा हूँ, जरा सोचिए। दिल्ली की बात हो रही है, न्यूज में रहता है अक्सर, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है और जो केंद्र सरकार है, दोनों की पार्टी अलग अलग है। तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन क्या है? प्लानिंग कमीशन इज अ मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडवाइजरी बॉडी, या ऑटोनोमस कॉरपोरेशन? योजना आयोग एक है, मतलब क्या क्या इनमें ऑप्शंस में से हो सकता है? मंत्रालय, प्रशासनिक विभाग, सलाहकार निकाय, या स्वायत्त निगम, ठीक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एक एडवाइजरी बॉडी, सलाहकार निकाय। और योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को भंग भी कर दिया गया है, इसको एबॉलिश भी कर दिया गया है। कब करा गया था? 2014 में करा गया था, ठीक है। अब लेकिन ये पीवाईक्यू में कभी ना कभी पूछा जा चुका है, इसलिए हमने भी आप लोगों से पूछा, और आगे क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन इसको भंग कर दिया गया वो कैसी बॉडी थी? फिर आपका क्या क्वेश्चन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद? तो इसका तो आंसर आप लोग खुद, सबसे आसान है कि जो भारत का संविधान है, जब भारत को आजादी मिली उसके बाद में संविधान सभा बनी, और संविधान सभा ने भारत का संविधान पूरा बनाया, ठीक है। तो किसने अडॉप्ट करा है, किसने अपनाया गया, किसके द्वारा? वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या है आपका? इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बिकॉज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद। भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इसके साथ शुरू होती है। क्या ऑप्शन है? डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत, पीपल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिपब्लिक ऑफ पीपल, प्रजागण राज्य, या वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को। फिर आपके आगे जो कीवर्ड्स हैं वो आते हैं, ठीक है। जब प्रियम्बल का क्वेश्चन आएगा, प्रियम्बल का डिटेल में, तब बताएंगे उसको।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, तो उसमें कीवर्ड्स भी आपके बहुत सारे आते हैं कि संप्रभुता, फिर आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो प्रियम्बल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रियम्बल होता है क्या? प्रियम्बल देखिए एक तरीके से जो संविधान होता है, जो प्रस्तावना होती है, उस संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। अब कोई मान लीजिए बाहर का नागरिक है, उसको पता करना है कि संविधान में क्या क्या दे रखा है, संविधान की मूल भावनाएं क्या है। तो संविधान हम लोगों का काफी अच्छा बड़ा भी है, तो वो उसको पढ़ने की बजाय वो क्या पढ़ेगा? प्रस्तावना, उसमें उसको मूल भावनाएं जो संविधान में दी गई हैं वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एनी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा, इन बोथ हाउसेज, या जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा में। जो आपका मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। आप ये मनी बिल, एक तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि मनी बिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है मनी बिल में, कि जब ये लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा से जरूरी नहीं है कि पास हो, पास कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। अगर नहीं करा तो मान लिया जाता है कि वो राज्यसभा से पास हो गया है। और जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको दोनों से पास होना होता है। तो सरकारें क्या करती हैं, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको बोल देती है कि मनी बिल है। ठीक है, बोल दिया मनी बिल है, अब उसको राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है अगर सरकार की वहां पे बहुमत नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उसकी बहुमत तो लोकसभा में देखी जाती है। आई बात समझ में? तो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर कवर्ड इन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार सम्मिलित निम्नलिखित हैं। आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, आर्टिकल 13 से 36, आर्टिकल 15 से 39, या आर्टिकल 16 से 40। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन क्या है? पंचायत राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ, पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ, पंचायती राज एक विषय है। कंकरेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, लिस्ट ऑफ रेसिड्यूरी पावर। कौन कौन से ऑप्शन है? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य सूची, अवशेष शक्ति की सूची। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 लिस्ट होती हैं। एक सेंट्रल लिस्ट होती है जिसमें जो केंद्र सरकार वो किस किस सब्जेक्ट में कानून बना सकती, किस किस सब्जेक्ट में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर वो बताई जाती है। फिर एक राज्य लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों, सेंटर भी और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। फिर रेसिड्यूरी पावर होती है कि जो सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, तब नहीं था संविधान बना, अब आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो सब्जेक्ट नहीं दे रखे हैं वो रेसिड्यूरी पावर में होते हैं। वो किसको मिला हुआ है भारत में? वो मिला हुआ है केंद्र को, सेंटर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से पंचायती राज किसका विषय है? वो है आपका विषय राज्य सूची का। ठीक है, स्टेट लिस्ट का। तो करेक्ट आंसर है सी, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिंग स्टेट्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शंस क्या क्या है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। इनमें अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।